नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक 19 दिसंबर को बनना था, लेकिन उस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बन पाए। हुआ यूं क्योंकि 19 दिसंबर को जब 3 दर्जन के करीब नेता उस बैठक में शामिल थे दिल्ली में, तब सब नेता अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातों को रख रहे थे जो सबको रखना था। नीतीश कुमार इस दौरान बोलना शुरू किए। नीतीश कुमार ने हिंदी में बोलना शुरू किया और डीएमके के सांसद जो टी आर बालू थे, जो उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा को कहा कि नीतीश कुमार जो हिंदी में बोल रहे हैं उसका अनुवाद, उसका ट्रांसलेट करिए। जिस पर नीतीश कुमार बुरी तरह भड़क गए और नीतीश कुमार के तेवर देखने लायक थे और नीतीश कुमार ने आरजेडी सांसद को कहा कि आप ट्रांसलेट मत करिए और दो टूक लहजे में टी आर बालू को कह डाला कि हिंदुस्तान में रहते हैं तो सबको हिंदी भाषा आना चाहिए। और इसके बाद मीटिंग में जो 3 दर्जन नेता थे, एक सन्नाटा सा छा गया उस बैठक में, क्योंकि नीतीश कुमार का संयोजक पद के लिए नाम आगे किया जाना था। बहुत सारे नेताओं में सहमति बन गई थी, लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने हिंदी प्रेम उनका जाग गया। उन्होंने टी आर बालू के तरफ कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहते हैं आप तो आपको हिंदी आनी चाहिए, हिंदी भाषा सबको आना चाहिए। जिसके बाद कई सारे नेता एक टक उन्हें देखते रह गए। इसके बाद कहा गया है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरविंद केजरीवाल ने अंग्रेजी में भाषण दिया। कई नेताओं ने अंग्रेजी में भाषण दिया, जिससे नीतीश कुमार और नाराज हो गए। और नाराज तब और हो गए जब इस बात को मीडिया में लीक हो गया। उनका टी आर बालू के साथ जो उनका प्रकरण हुआ, वे जब मीडिया में लीक हो गया, तब नीतीश कुमार और बुरी तरह भड़क गए और जेडीयू के कुछ नेताओं ने कहा कांग्रेस ने यह खबर मीडिया तक फैला दी है। तो नीतीश कुमार को संयोजक बनना था, लेकिन चूंकि हिंदी और हिंदुस्तान पर जो टिप्पणी उन्होंने की थी उस मीटिंग में कि हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदी आनी चाहिए, इसके बाद उनका संयोजक बनने का जो प्रपोजल उस बैठक में आना था, वे नहीं आ पाया। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने उसके 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन कर उनसे बातचीत भी किया। वैसे नीतीश कुमार को संयोजक बनना था, लेकिन ये बात बनते बनते बिगड़ गई और जो ख्वाब उन्होंने देखा था, वे ख्वाब शायद टूट गया उस दिन। यानी हम उस सीढ़ी से जाकर फिसले जिसके ठीक ऊपर छत था। हम उस सीढ़ी से जाकर फिसल गए जिसके बाद छत को ही आना था। यही नीतीश कुमार के साथ हो गया और संयोजक बनते बनते हुए रह गए इंडिया अलायंस में। हालांकि नीतीश कुमार का हिंदी प्रेम पहली बार नहीं जागा है, वह कई बार कई मंचों पर सरकारी अधिकारियों को फटकारते हुए नजर आए हैं। एक बार तो डीएम पर ही भड़क गए थे कि हम ब्रिटिश युग में नहीं रहते हैं, अंग्रेजी के बजाय हिंदी में लिखा कीजिए। हालांकि नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उन्हें अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। तो क्या हिंदी को बढ़ावा और हिंदी प्रेम के कारण इंडिया अलायंस की कुर्सी उनसे छिन गई है क्या? वैसे नीतीश को संयोजक बनना था, लेकिन वे नहीं बन पाए हैं। इस खबर पर जुड़ी हुई इतनी ही जानकारी हमारे पास है। जुड़ी हुई और भी जो जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।